अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और इसकी मदद से लोग लाखों एंड करोड़ों कमा सकते हैं। इंडिया में भी अमेजन एफिलिएट का प्रोग्राम चलता है और काफ़ी आसान है इसे क्रिएट करना, बट दिक्कत यहाँ पर आती है कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इतनी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप बहुत बार मिस कर जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अमेजन किस किस चीज़ों को लीगल सोर्स मानता है? सबसे पहले तो वेबसाइट, कोई वेबसाइट पर आप एफिलिएट लिंक प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन एंड तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में कौन कौन से लीगल सोर्स है? फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। यहां पर कहीं पर भी टेलीग्राम का कोई जिक्र नहीं है। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम के बारे में उनसे पर्सनली मेल करके भी पूछा था और उनका साफ साफ ये जवाब था कि टेलीग्राम कोई एक लीगल सोर्स नहीं है, अगर आप इस पर प्रमोट करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। देन यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने लगाई कि हो सकता है, 100% होगा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश है। अगर आप टेलीग्राम के यूजर होगे तो आप कोई ना कोई ऐसे चैनल से जरूर जुड़े होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बड़ी वेबसाइट है जो रेगुलरली अमेजन की एफिलिएट लिंक प्रमोट करती है और काफ़ी दिनों से कर रही है और उनका अकाउंट बैन नहीं हो रहा है। वेल, हम आज यही समझेंगे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हमको फॉलो करनी चाहिए ताकि हम अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एफिलिएट लिंक प्रमोट कर पाए विदाउट गेटिंग बैन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लोगे तो आपका एफिलिएट अकाउंट बैन नहीं होगा, तब भी बैन हो सकता है अगर अमेजन चाहे तो, क्योंकि उसे वो लीगल सोर्स नहीं मानता है। बट मैं ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण आप अवॉइड कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपने पैरेलल बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप अपना पैरेलल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और उसके तरह टेलीग्राम से अपने ट्रैफिक को ट्रांसफर कर सकते हो। जब आप अमेजन एसोसिएट अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिंक डालनी होती है। तो वेबसाइट में आप वो सोर्स डालो जहाँ से आपका ट्रैफिक आने वाला है, वो सारे सोर्सेज डालो जहाँ से आपका ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी सोर्सेज है या आपकी कोई वेबसाइट है तो वो भी डाल दो। सारे जो सोर्सेज है आपको इनिशियली डाल देने होंगे ताकि अमेजन को ऐसा ना लगे कि कोई ऐसा ट्रैफिक अननोन सोर्सेज से आ रहा है। सो ये वाली चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं इनिशियली जब ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये वाले जो ऑप्शन है इसमें पहले से वो सारी डिटेल्स डाल लो। अगर आपका टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम का URL लिंक जो आता है लाइक https:// आपका यूजर नेम, वो वाला लिंक अमेजन एसोसिएट की वेबसाइट वाले सेक्शन में अपडेट कर दो तो चांसेज है कि आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। फिर जब सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल बनाते हो तो क्या होता है, एक प्रोफाइल पिक डालना होता है। प्रोफाइल पिक मतलब आपके चैनल का एक बैनर हो गया। चैनल के बैनर में अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट का लोगो वगैरह डाल देते हो तो ज़्यादा चांस है कि ट्रैफिक आएंगे। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो पॉपुलर चैनल्स है वो ऐसा क्यों नहीं करती है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, इतने दिनों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आया होगा। वेल, ये एक पॉइंट है जहां पर लोग फंस जाते हैं। अमेजन बोलता है कि आप कहीं पर भी अमेजन का नाम या लोगो नहीं यूज कर सकते। इनफैक्ट उनके कंपटीटर का मतलब क्या हुआ, फ्लिपकार्ट, अजियो, टाटा क्लिक, शॉपक्लूज, ऐसे सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो इनकी कंपटीटर है, तो उनका भी नाम और लोगो कहीं पर भी मेंशन नहीं होना चाहिए। और जब आप क्रिएट कर रहे हो चैनल तो दूसरा क्या ऑप्शन आता है, आपको नाम सेलेक्ट करना होता है, यूजर नेम, एंड देन उसका बायो या डिस्क्रिप्शन डालना होता है। सो इन तीनों जगह पर भी आप अमेजन का नाम या उसके कंपटीटर का नाम नहीं रख सकते हैं। ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि मेरा पहले एक चैनल था, पहले एक अकाउंट था मेरा अमेजन जो बंद हो गया, तो वहाँ पर मैंने ये ही गलतियाँ की थी। इनिशियली मुझे ये मेल भी आया था कि आप ये गलती कर रहे हो, मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था, बट मैं अब जानता हूँ, इसलिए मैं ये गलती दोहरा नहीं रहा हूँ। तो मैं भी कहूँगा कि अगर आप एक नया चैनल क्रिएट कर रहे हो तो इन चीज़ों का शुरू से ही ध्यान रखें। अब जब आप एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो अमेजन का, तो वहाँ पर आप अमेजन की फ़ोटो डाल दो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। बट कभी आपने नोटिस किया है कि जो बड़ी वाले चैनल होते हैं टेलीग्राम के, वहाँ पर आपको इमेज देखने को नहीं मिलता, बहुत मिनिमल इमेज होती है। तो उसका एक कारण यही होता है कि अमेजन बोलता है कि आप मेरी इमेज को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो, आप अपना खुद का इमेज डालो, वो सही है, लेकिन मेरे वेबसाइट से उस प्रोडक्ट का इमेज आप अगर डालोगे तो हम आपको बैन कर देंगे। तो यही रीज़न होता है कि लोग अमेजन की इमेज को मिनिमली यूज करते हैं। ना करो तो सबसे अच्छा है,
अगर यूज करो तो उसे मॉडिफाई कर लो, थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह या डिस्काउंट वगैरह का कुछ लोगो वगैरह डाल के उसे एक मॉडिफाई करके अपना इमेज क्रिएट कर लो, तब अमेजोन उससे आपका इमेज मानेगा। अब अमेजोन की प्राइस के बारे में आपको पता ही होगा कि अमेजोन की प्राइस जो होती है काफ़ी डायनेमिक होती है, मतलब कभी उसका प्राइस घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उसकी प्राइस अगर मेंशन कर रहे हो तो उसके प्राइस का मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी प्राइस को आप मेंशन ही मत करो। अमेजोन यही बोलता है कि अगर प्राइस को मेंशन कर रहे हो तो यूजर जो है वो मिसलीड होते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाते हैं उन्हें वो प्राइस नहीं दिखता है, तो एक मिसलीडिंग होता है। इसलिए अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो उसके लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस को भी मेंशन जरूर करो। मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं बैन हो रहा है, एफिलिएट लिंक अमेजन का आप प्रमोट कर रहे हो, तब भी आपका अकाउंट नहीं बैन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट बैन नहीं होगा। अमेजोन कभी भी आपकी वेबसाइट को रिव्यू कर सकता है। हो सकता है जो पिछला रिव्यूअर होगा उसने इसको उतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट नया रिव्यूअर होगा हो सकता है उसे ध्यान में आ जाए। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप पैरेलली जो लीगल सोर्स होता है उसको खड़ा कर सकते हैं। लीगल सोर्स मतलब वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करो और अपने टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करो। दूसरा, अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे पर एक अपना पेज क्रिएट कर लो और वहाँ पर इस ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करो, या आप प्रमोट भी कर सकते हो उस पेजेस को और उस पेज को ग्रो करो। अमेजन एसोसिएट पर अगर ट्रैफिक इन अदर सोर्सेज से भी आने लगेगा जो कि एक लीगल सोर्स है, तो चांसेज कम है कि आपका जो ट्रैफिक टेलीग्राम से आ रहा है उसके कारण आपका एसोसिएट अकाउंट बैन हो। बट दिक्कत क्या है कि ये जो अदर सोशल मीडिया है इन पर रीच बहुत कम होती है, इसके कारण ही लोग टेलीग्राम पर शिफ्ट करते हैं। अगर आप इस पर पेज बनाते हो तो इसकी रीच बहुत कम होती है, मतलब आपके पास अगर 1 लाख भी सब्सक्राइबर है आपकी रीच 100, 150, 200 तक ही जाती है। बट अगर आप टेलीग्राम पर कोई चैनल क्रिएट करते हो तो जितनी आपके सब्सक्राइबर है उतनी रीच होती है, तो इसलिए ही लोग टेलीग्राम पर प्रमोट करते हैं। बट अभी तक ये एक लीगल सोर्स नहीं बना है, तो पैरेलली आप उन सारे सोशल मीडिया को भी ग्रो करते रहो ताकि उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता रहे, लेकिन आपका जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक टेलीग्राम ही रहेगा। तो साथ में आप पैरेलली इन चीज़ों को रख सकते हो ताकि आपका अकाउंट बैन होने से बचा रहे। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स थी जो कि मैं यूज करता हूँ, जो कि मैंने सीखा इतने दिनों में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल ओनर से बात की है और उनका एक्सपीरियंस कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। सो ये 100% काम करता है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।